संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी आज हम बाबा शेख फरीद जी के कुछ उपदेश मिलकर पढ़ेंगे, उन्हें मिलकर समझेंगे। यह उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। आओ मिलकर उनमें से कुछ रूहानी बातों को सीख कर जीवन की राह को आसान बनाएं। किसी को भी बुरा मत कहो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मैं किसी को भी बुरा नहीं कहता। अगर बुरा कहूं भी तो किसे कहूं? मुझे तो कोई भी बुरा नजर ही नहीं आता। फरीदा खालक खलक मह, खलक वसै रब माह। मंदा किसनो आखिए, जा तिस बिन कोई ना है। ऐ फरीद, वो खालिक, सबका मालिक हर जगह है। वो तो सब में मौजूद है। जब वह सब में मौजूद है तो मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो उस एक के सिवाय कोई और नजर ही नहीं आता। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी किसी भी कथा, किसी भी विचार को श्रवण करते हुए हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें वाहेगुरु ना बिसरे, हमें वाहेगुरु सदा याद रहे। और ऐसी कथा कीर्तन को सुनने का, किसी विचार को सुनने का लाभ ही क्या जिसमें वो परमात्मा याद ही ना आए, वो वाहेगुरु हमें याद ना आए। तो कोई भी कथा कीर्तन विचार श्रवण करते हुए हमें जपते रहना है श्री वाहे गुरु जी, क्योंकि सारी बरकतें ही नाम जपने से हैं। हर एक शब्द का, हर एक विचार का मकसद यही है कि हमें परमात्मा याद आए, हमें वो वाहेगुरु याद आए। गुरु साहिब का पवित्र वचन है कि सकल मतांत केवल हर नाम। सारी मतों को देख लो, सारे बातों के निचोड़ को अगर देखा जाए तो केवल हरि नाम, उस वाहेगुरु का नाम ही हर एक बात का सार है। तो हमें जपते रहना है। कथा कीर्तन विचार सुनते हुए भी हमें जपते रहना है श्री वाहे गुरु जी। बुरे का भी भला करो। आगे फरीद जी बहुत ही प्यारी शिक्षा देते हैं कि बुरे का भी भला करो। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसका बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन बदला अकेला नहीं आता संगत जी, साथ में वह क्रोध भी लेकर आता है। जिसके केमिकल्स, क्रोध करने से ऐसे नुकसानदायक केमिकल्स हमारे अंदर से ही उत्पन्न होते हैं और तन को रोगी बना देते हैं। संगत जी क्रोध करने का बहुत नुकसान है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। महाराज जी कहते हैं काम क्रोध काया को गालें। यह काम और क्रोध काया को ऐसे गला देते हैं जैसे सुहागा कंचन को गला देता है। महाराज जी बताते हैं काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा टाले। जैसे सोना सुहागा उसको गला देता है, इसी प्रकार काम और क्रोध यह हमारी काया को, यह हमारे तन को गला देते हैं। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। तो इस प्रकार क्रोध से केमिकल हमारे तन को रोगी बना देते हैं। बाबा फरीद जी इस श्लोक में बहुत ही रमज की बात करते हैं कि कितना अच्छा हो कि बुरे को बुरा कहने की बजाय उसे अच्छी राह पर ले आया जाए। फिर वह चाहे इंसान हो या हमारा मन, अगर बुरा है तो उसे सही राह पर लाइए। यही है बुरे का भला। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हटाए। देही रोग ना लग गई, पल्ले सब किछ पाए। ऐ फरीद बुरे का भी भला कर और बदले की भावना मत रख मन में, गुस्सा मत रख, क्योंकि यह रोग तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। यह रोग तुम्हें अंदर से जला देंगे।
अगर बुरा ना करके अच्छा करें तो तुम रोगों से भी बच जाओगे और तुम्हें सब्र और प्रेम रूपी अनेकों फल प्राप्त होंगे। सादा जीवन जिए। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, उन गुरु प्रेमियों पर बलिहार जाना चाहता हूँ जो एक मालिक की रजा में राजी हैं। अगर उन्हें रूखा सूखा भी मिलता है तो वह खाकर गुजारा कर लेते हैं। जैसे पंछी जो जंगलों में रहते हैं, जो भी उन्हें खाने को मिल जाता है, खाते हैं और रब का शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, फरीदा हो बलिहारी तिन्ह पंखियां, जंगल जिन्हा वास, कक्कर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। भाव कि मैं उन पक्षियों के सदके जाता हूँ जो जंगल में रहते हैं, कंकर पत्थर रूखा सूखा खाते हैं, लेकिन कभी भी परमात्मा को नहीं छोड़ते। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। ऐसी सोच वाले इंसानों पर बाबा फरीद जी कुर्बान जाते हैं। सुबह सुबह उस मालिक को याद करो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि हम सब उस रब को हर सुबह भूल जाते हैं। हमारे पास 100 बहाने हैं, मगर परमात्मा हमें कभी भी नहीं भूलता। वह रोज वैसी ही सुबह लाता है जैसी कल थी। अगर परमात्मा भी हमारे जैसा हो जाए कि वह हमें हवा देना भूल जाए, वह सुबह करना ही भूल जाए, तो हमारा क्या हाल होगा। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। मगर वो हमारे जैसा नहीं है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा पिछल रात ना जागियो, जीवंदड़ो मोयो, जेते रब विसारिया त रब न विसरियो। ऐ फरीदा, तू पिछली रात यानी सुबह सुबह जो मालिक को याद नहीं करते, वो जीवित ही मुर्दा हैं, मुर्दा। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। और याद रख कि तू रब को भुला सकता है, पर रब तुझे नहीं भूलता। वो तेरे हर कर्म को देख रहा है। भक्त कैसा हो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, मत होती होए एयाणा, ताण होदे होए निताणा, अण होदे आप वंडाए, को ऐसा भगत सदाए। अर्थात कि जो मनुष्य अक्ल होते हुए भी अनजान बना रहे, अर्थात अक्ल से या ताकत से दूसरों पर कोई दबाव न डाले और जोर होते हुए भी कमजोरों की तरह जिए, अर्थात किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे, और जब कुछ भी देने के लायक ना हो तब भी आप अपना हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दे। किसी ऐसे मनुष्य को ही भक्त कहा जा सकता है। ऐसे मनुष्य को ही भक्त कहना चाहिए जो परमात्मा को ना विसरे और परमात्मा के सभी जीवों पर दया करे। गुरु साहिब भी फरमाते हैं, भगत भगत सुनिए तह लोए, जाके हृदय एको होए। भगत वही है जिसके हृदय में केवल और केवल एक परमात्मा टिका हुआ है। हे मनुष्य, यदि तूने परमात्मा से मिलना है तो किसी का भी दिल ना दुखाओ। बाबा फरीद जी फरमाते हैं, सबना मन माणक ठाहण मूल मचांगवा, जे तो पिर्यादी सिख हियाओ न ठाहे कहीदा। भाव कि सभी के मन माणिक हैं, मोती हैं, इसलिए किसी का भी हृदय मत दुखाओ। अगर तुम्हें परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो किसी का भी दिल ना दुखाओ, ना घर वालों का, ना किसी धर्म का, ना किसी देश का। कैसा भी मनुष्य हो, किसी भी देश का, किसी भी धर्म का, कहीं का भी जीव हो, किसी का भी दिल, किसी का भी हृदय मत दुखाओ अगर तुम्हें परमात्मा से मिलने की इच्छा है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। किसी के भी प्रति ना बुरी भावना रखो, ना दिल तोड़ो।
हम इस धरती पर क्या करने आए हैं? संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। उसे याद रखें, बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा चार गवाया हंड कह, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया, तू आहों के रहे कम। चार यानी सारी जिंदगी या तो खा पीकर गुजार ली या सोकर। तुम क्या करने यहाँ आए थे? जब इसका हिसाब तुमसे मांगा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए केवल मौज मस्ती ना करें, बल्कि वह करें जो रब चाहता है। और वह क्या चाहता है, इसके लिए आपको खुद को खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है, मेरा यहाँ आने का क्या मतलब है। जैसे सूर्य, चांद, तारे सभी के होने का कोई ना कोई कारण है, ऐसे ही तुम्हारा भी यहाँ आने का कोई कारण है। उसे खोजें, अपना मिशन पूरा करके जाएं। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि जोबन जांदे ना डरा, जे सह प्रीत न जाए, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाए। भावार्थ कि मेरा जोबन, मेरी जवानी यदि चली भी जाए तो मुझे कोई डर नहीं है, यदि उस परमात्मा की प्रीत मेरे हृदय के अंदर है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। तो मैं अगर भरी जवानी में भी चला जाऊं या किसी भी उम्र में जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, अगर मेरा प्रेम परमात्मा के साथ बना हुआ है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो भरी जवानी में सूख चुके हैं, उनके मन में कोई तरंग नहीं है, कोई परमात्मा दुनिया के लिए प्रेम नहीं है। ऐसी जवानी का क्या लाभ? आपने देखा होगा कि फौजी जवानी भरी उम्र में शहीद हो जाते हैं, उन्हें सारी उम्र याद रखा जाता है। वह कम से कम देश के लिए कुछ करके अपने माता पिता का नाम ऊंचा करके गए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं, जननी जनेता भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं त जननी बांझ रे, कहाँ गवावे नूर। हे जननी, अपना नूर क्यों गवाती है? यदि तूने किसी भक्त को जन्म नहीं दिया, यदि तूने किसी सूरमा को जन्म नहीं दिया, यदि तूने किसी दानी को जन्म नहीं दिया, तो या तो दाता हो, या सूरमा हो, या भक्त हो। भक्त की श्रेणी सबसे उत्तम है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। सबसे ऊपर है, दाता से भी ऊपर, सूरमा से भी ऊपर। तो यदि भक्त नहीं, दाता नहीं, तो सूरमा ही सही। अपनी जवानी को कम से कम अपने देश के लिए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने के लिए, उनकी सेवा के लिए ही इस्तेमाल हो जाए तो भी धन्यवाद। नहीं तो वैसे इस देही को, इस मनुष्य देही को, इस जवानी को बाबा फरीद जी बताते हैं कि जोबन जांदे ना डरा, जे सह प्रीत न जाए। भक्त का दर्जा सबसे उत्तम है। और भक्ति कैसे होती है? प्रीति से। जिसके मन में प्रीत नहीं, प्रेम नहीं परमात्मा के प्रति, वह भक्ति नहीं कर सकता। तो जवानी यदि चली भी जाए कोई गम नहीं, परंतु प्रभु प्रेम की प्रीति जो हृदय में है वो नहीं जानी चाहिए। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। मगर जो सिर्फ ऐश करके गए हैं, सिर्फ निंदा चुगली गुस्सा करके ही चले गए, वह अपनी जवानी बर्बाद करके चले गए। वह खुद से दूर जा रहे हैं, वह परमात्मा से दूर जा रहे हैं, दूर जा चुके हैं। परंतु कुछ भाग्यशाली मनुष्य ऐसे भी हैं जो हृदय में परमात्मा की तड़प, उसकी याद के लिए जीते हैं। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। और जब उनके हृदय में परमात्मा से मिलने की तड़प पैदा हो जाती है
तो संगत जी एक भटकना शुरू होती है। जगह जगह ऐसा मनुष्य परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करता है। अब परमात्मा कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक स्थान हो जहां पर हम जाएं और वहां से परमात्मा लेकर आ जाएं। तो कुछ भटकनाएं भी शुरू हो जाती हैं। मनुष्य जगह जगह भटकने भी लग जाता है। कोई जंगलों में जाकर ढूंढने लग जाता है। परंतु बाबा फरीद जी बताते हैं कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तो तेरे स्वयं के अंदर है। बाबा फरीद जी बताते हैं, फरीदा जंगल जंगल क्या पवे, वण कंडा मोड़े है, वसी रब हियालिए, जंगल क्या ढूंढे। भाव कि तू उसे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य? क्यों जंगलों में जाकर कांटों में जीवन व्यतीत कर रहा है? जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसे तुम खोज रहे हो, वह तो तेरे अंदर ही है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। उसे कहीं और मत खोजो, बल्कि खुद में खोजो, स्वयं में खोजो। वो वहीं मिलेगा। जहां लालच है वहां सच्चा प्यार नहीं हो सकता। फरीदा जा लबता नेह क्या, लबता कूड़ा नेह, किच्चर चत लगाइए छप्पर टुट्टे में। बाबा फरीद जी समझाते हैं जहां लालच है वहां प्रेम कहाँ, क्योंकि जहां लालच आ जाए वह प्रेम केवल झूठा प्रेम है। ऐसा ही प्रेम हम रब के साथ भी करते हैं। कहने को तो कहते हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है, मुझे रब से बहुत प्रेम है, मगर हर वक्त लालच में फंसकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। और अगर कुछ ना मिले तो रब को बुरा भला भी कहते हैं। यह कैसा प्रेम है? संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। संगत जी यह कैसा प्रेम है कि जब कुछ ना मिला तो प्रेम टूट जाता है। सच्चा प्रेमी चीजों से, वस्तुओं से प्रेम नहीं करता। और बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि लालच वाला प्रेम कच्ची छत के जैसा होता है जो थोड़ी सी बरसात से ही गिर जाता है। इसलिए प्रेम करो तो सच्चा करो। तो संगत जी गुरु कृपा करे हमारे हृदय में भी गुरु के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, साध संगत के प्रति, महापुरुषों के प्रति सच्चा प्रेम जाग जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो संगत जी यह तो थे बाबा शेख फरीद जी के कुछ श्लोक और उपदेश। इनके और भी बहुत सारे श्लोक और शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद हैं, वहां पर दर्ज हैं, जो बहुत ही प्यारी प्यारी शिक्षाएं देते हैं और हमें एक रब से जोड़ते हैं। तो आओ संगत जी सब मिलकर इन शब्दों पर अमल करें और अपने जीवन को सफल कर लें। प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी।